वाराणसी अपने प्राचीनतम स्वरूप से विश्व भर में विख्यात, जहाँ पर राजाओं महाराजाओं का राज चला करता था, जिसे हम लोग काशी के नाम से भी जाना करते हैं। यह नगरी विश्व भर में अपने प्राचीनतम स्वरूप को लेकर के विख्यात है और यह नगरी विश्व भर में अपने घाटों को लेकर के भी विख्यात है। यह नगरी अनेकों क्षेत्र में अपना योगदान प्रदान करती है, जैसे कला, संस्कृति, अध्यात्म व शिक्षा के क्षेत्र में। घाटों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पे माँ गंगा स्वयं विराजमान है। काशी कलाओं के क्षेत्र में भी अपना योगदान देती आ रही है। तो आज हम कुछ कलाकारों से मिलने वाले हैं और यह जानने का प्रयास करने वाले हैं कि वह कला के क्षेत्र में अपना योगदान कैसे देते आ रहे हैं और जो वो कलाकार हैं वो लकड़ी के खिलौने बनाते हैं। तो आइए आज हम कुछ कलाकारों से मिल करके उनसे कुछ बातचीत करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि वह लकड़ी के खिलौने कैसे बनाते हैं, उन खिलौने को बनाने के लिए उन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे काशी कलाओं को जन्म देती आ रही है। तो चलिए हम कुछ कलाकारों से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले इनका हम नाम जानते हैं। तो यह अपना नाम धीरेन्द्र गुप्ता बताते हैं और जब हमने पूछा कि यह काम आप कितने सालों से कर रहे हैं तो ये बोलते हैं ये काम करते इन्हें लगभग 25 साल हो गए। और फिर हमने पूछा कि ये काम आप अकेले कर रहे हैं तो ये बताते हैं कि ये अकेले कर रहे हैं और पहले पिताजी करते थे। और जब हमने पूछा कि आपने ये काम कहाँ से सीखा है तो ये बताएं ये अपना काम ये घर में सीखे और बोले कि पहले घर पे मशीन चलता था लेकिन अब बंद हो गया है। जब हमने इनसे इनका पता पूछा कि आप रहते कहाँ हैं तो ये अपना पता खोजवा बाज़ार बता रहे हैं कि ये खोजवा बाज़ार में रहते हैं। जब हमने पूछा कि आप क्या बना रहे हैं तो ये बताएं कि ये जो बन रहा है ये एक चौपड़ गेम होता है, एक खेल होता है जो कि महाभारत में खेला जाता था। तो काफ़ी पुराना गेम है जो कि ये उसका गोटी है और ये सारे सामान विदेश जाते हैं। ये विदेश के ऑर्डर है जो कि ये सारे सामान विदेश चले जाते हैं। और ये बताते हैं कि ये कई रंग का होता है, काला, पीला, लाल, अलग अलग तरीके का रंग के होते हैं और ये इसमें पीला है जो कि ये सारे माल बता रहे हैं विदेश चली जाती है, यहाँ पे नहीं बिकता है। और ये उसका गोटी है, एक तरीके से उस गेम का जो गोटी होता है, जैसे लूडो की गोटी होती है वैसे चौपड़ गेम है उसकी ये गोटी है। और ये बताते हैं कि ये यूकेलिप्टस का लकड़ी का बना हुआ है। बोलते पहले कोरिया लकड़ी आती थी जो कि अब बंद हो गई है और पहले उसकी बनती थी और अभी फ़िलहाल यूकेलिप्टस का बनता है। और ये बताते हैं कि ये लकड़ी कोरिया की लकड़ी काफ़ी समय पहले बंद हो गई। और हमने जब पूछा ये लकड़ी जो है यूकेलिप्टस ये आप लोगों को कहाँ से प्राप्त होती है तो वो बताते हैं कि लकड़ी बेचने वाले जो दुकानदार होते हैं वो लखनऊ से लाते हैं, बाहर से लाते हैं लकड़ी और यहाँ पे ला करके बेचते हैं और ये लोग उससे लकड़ी ले करके फिर अपना सामान बनाते हैं। और ये बोलते हैं कि जो यूकेलिप्टस की लकड़ी है इसे मिलना भी बहुत दिक्कत हो गया है और ये लकड़ी भी थोड़ा बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है। जब हमने पूछा कि लकड़ी की आप क्या क्या और ऐसे आइटम है जो कि बना सकते हैं तो उन्होंने बताया कि लकड़ी के कई चीज़ बनते हैं, जैसे सिंदूरा बनता है, लट्टू बनता है, डिबिया बनता है। ये देखिए लट्टू बनाए हैं भैया, कितने सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे लट्टू है और कई सारे ऐसे आइटम है। ये देखिए इधर सिंदूरा बन रहा है, सिंदूरा बना हुआ है जिस पे कलर भी किए हुए है। तो ये सारे आइटम ये लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं क्योंकि ये लगन के आइटम होते हैं और ये सारे आइटम सेल भी हो जाते हैं। उनका कहना है कि जब हमने पूछा कि आप जिस मशीन पे काम कर रहे हैं इस मशीन को कहते क्या हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा इसमें पट्टे लगे हुए हैं, पुल्ली लगी हुई, तो ये बोलते हैं इसे टर्निंग मशीन कहते हैं, लेथ मशीन कहते हैं। और हम बोले इस रॉड का क्या काम है तो बोलते हैं ये रॉड जो होती है वो लकड़ी को घुमाने का काम करती है, जो भी लकड़ी इसमें फिट करते हैं वो घूमती रहती है, फिर उसके ऊपर ये काम करते हैं। तो ये मशीन पूरी तरीके से एक मोटर से चलती है जो कि फिर हमने कलर के बारे में पूछा कि ये कलर कैसे बनता है तो ये बता रहे हैं कि जो चपड़ा और में कलर मिला करके बनाया जाता है और चपड़े को गर्म करके उसमें रंग मिला करके अपने हिसाब से किसी भी रंग को बनाया जाता है। जब हमने मांगा ये रंग को तो ये इन्होंने दिया और ये देखिए ये अलग अलग तरीके के रंग है जो कि चपड़े से बने हुए हैं। इसमें अलग अलग किस्म के रंग मिलाए जाते हैं चपड़े में और उसको अलग अलग तरीके के रंग को तैयार की जाती है। और ये बताते हैं कि ये जो रंग है ये रंग भी बगल में ही बनता है और वो
बगल में रंग बनाते हैं और ये लोग वहाँ से रंग लेकर के आते हैं और ये बोले कि ये रंग तो ये भी बना सकते हैं, लेकिन ये लोग क्या क्या बनाएंगे, लेकिन रंग बनाने वाले अपने हैं जो कि वो रंग बनाते हैं, उनसे ये लोग खरीद कर के लाते हैं। और ये भी बताते हैं कि ये जो लकड़ी है ये पास में ही सब दुकान है, वहीं से ये लोग लकड़ी लेकर के आते हैं, इन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। और फिर इनसे जब हमने पूछा कि लकड़ी क्या पड़ जाती है, तो ये बोलते हैं कि 1800 से 2000 के बीच में पड़ जाती है लकड़ी, जैसी क्वालिटी होती है उस हिसाब से रेट भी बढ़ जाती है लकड़ी की। और इनका ये कहना है कि ये जो लकड़ी है पहले लगभग साल भर पहले कुछ काफ़ी कम रेट थे, लेकिन अभी बीच में काफ़ी बढ़ गए हैं, जो कि बोल रहे थे 1200-1300 थे, जो कि अभी इस बीच में 1800 से 2000 के बीच में हो गए हैं लकड़ी। फिर हमने पूछा कि आप जो ये सामान है वो कहाँ बेचते हैं, तो ये बोलते हैं कि महाजन आते हैं और ये सारे माल को लेकर के चले जाते हैं। महाजन ये लोग उनको कहते हैं जो कि व्यापारी होते हैं, जो कि सारे माल को लेकर के चले जाते हैं और ये ऑर्डर पे सारे माल बनते हैं, जो कि उनके ऑर्डर जैसे वो ऑर्डर दे के जाते हैं इन लोग को और ये लोग उस हिसाब से माल को तैयार करके रखते हैं। इन लोग का सामान यहीं से महाजन लेकर के चले जाते हैं और जैसा ये बताते हैं, और इन लोगों को कहीं और जाना नहीं पड़ता है, ये इसी जगह पे महाजन आते हैं और लेकर के चले जाते हैं। फिर इन लोग का ये भी कहना है कि महाजन से कई ऐसे व्यापारी हैं जो कि जुड़े रहते हैं और ये लोग महाजन को भेज देते हैं। फिर महाजन से कई व्यापारी आते हैं जो कि उनसे माल लेकर करके चले जाते हैं। मतलब कि इन लोग का काम है सिर्फ महाजन को देना, और महाजन क्या करते हैं कि उनको अलग अलग रेट पे ये लोग महाजन अलग अलग व्यापारी को बेचते हैं अपने सारे मालों को। इनसे बात करने के बाद काफ़ी चीज़ें मालूम पड़ी कि लकड़ी महंगी हो रही है, लकड़ी कौन सी लगती है और कौन कौन से कलर का प्रयोग होता है। काफ़ी सही तरीके से इन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। और भैया बताते हैं कि लकड़ी जो है काफ़ी महंगी हो रही है, इसी तरीके से होती रहेगी तो काफ़ी दिक्कत आएगी आने वाले समय में। भैया ये भी बताते हैं कि प्लाई वाले, पेपर वाले लकड़ी का प्रयोग काफ़ी मात्रा में करते हैं, जिस वजह से यूकलिप्टस की डिमांड बढ़ रही है और इन्हें लकड़ी मिलना काफ़ी मुश्किल होता चला जा रहा है। और बताते हैं कि लकड़ी जो भी है उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को, तो लकड़ी की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं। फिर भी भैया जो भी लकड़ी मिल रहा है उस लकड़ी से अपने सामान को बनाने का पूरा प्रयास करते हैं और काफ़ी ईमानदारी से काम करते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं जो भी लकड़ी है उस लकड़ी से कितनी ईमानदारी से बना रहे हैं। तो भैया ये तो बताते ही हैं कि महंगाई काफ़ी बढ़ रही है, और भैया ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि ये जो रंग इस पे की गई है ये 1500 के करीब रंग इन लोग को पड़ जाती है, 1200 से 1500 के बीच में रंग पड़ जा रही है। लकड़ी जो है वो 1800 से 2000 के बीच में पड़ जा रही है। तो उनका ये कहना है कि महंगाई काफ़ी बढ़ रही है। जो कि हाँ भैया ये बताते हैं कि जो लकड़ी होती है ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, वो लोग अच्छे मात्रा में लकड़ी को लेकर के स्टोर करके रख लेते हैं, और ये जो फुटकर ये लोग खरीदते हैं इनमें इन लोग को लकड़ी अच्छी मिल नहीं पाती है और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बोलते हैं उसमें से कुछ अच्छी लकड़ियाँ मिलती है, कुछ ख़राब लकड़ियाँ मिलती है, तो ओवरऑल इन्हें लकड़ी की काफ़ी समस्या। लेकिन फिर भी भैया काफ़ी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी ईमानदारी से काम करते हैं। जो भी लकड़ी मिलती है उसी लकड़ी का प्रयोग करके अपने कामों को पूरा करते हैं और ये अपनी ऑर्डर पूरा समय पर कर देते हैं। तो ये जो बना रहे हैं वो चौपड़ गेम का गोटी है, जो कि भी पीले काले रंग की ये बना रहे हैं। बोलते हैं ये कई कलर की होती है, जिससे 3-4 कलर की हमारे लूडो में गोटियाँ होती है, उसी तरीके से ये गोटी है एक तरीके से चौपड़ गेम की, जो कि काले रंग की बन रही है। बोलते हैं लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, इस तरीके से अलग अलग तरीके के अलग अलग रंग की गोटियाँ होती हैं। और ये जो मशीन है, जैसे कि ये देखिए एक देसी जुगाड़ है जो कि पंखा भी बनाए हुए हैं ये, और ये लकड़ियाँ देखिए इनकी खिड़की की काफ़ी पुरानी हो गई है, काफ़ी पुराना कारखाना लग रहा है, और यहाँ पे भी ये काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। और ये देखिए बगल में एक भैया हैं जो कि लट्टू बना रहे हैं, जो कि ये लट्टू काफ़ी माहिर लगते हैं लट्टू बनाने में। देखिए ये लकड़ी के छिलके को जितना ज़रूरत पड़ रहा है उतना ही निकाल रहे हैं, उसके बाद वो लट्टू बना रहे हैं उसका। फिर उसके बाद बाकी जो छिलके हैं वो आगे जब जैसे जैसे लट्टू बनाते जाएंगे वैसे वैसे उस छिलके को निकालेंगे। ये देखिए कितनी बारीकी से बना रहे हैं, उसके ऊपर कलर लगा रहे हैं, ऑरेंज रंग लगाए हैं, जिससे अभी पर्पल लगाएं।
और ये पर्पल रंग लगाने के बाद उस पे ये लोग कहते हैं कि ये जो लट्टू है वो अब पूजा के काम में काफ़ी आ जाता है। कई ऐसे जगह हैं जो कि ये पूजा में लिए जाते हैं सर लट्टू, क्योंकि इनका भी ये कहना है कि अब तो बच्चे खेलते नहीं है लट्टू से, लेकिन इतने ढेर सारे लट्टू जो हैं ये सब पूजा कहीं होती है जहाँ पे ये पूजा में चढ़ाया जाता है, तो उस जगह ये सारे लट्टू जाती है। तो यह अभी तक में काफ़ी सारे चौपड़ के गोटियाँ बना चुके हैं और अभी भी आगे बना रहे हैं। और ये इन लोग सवेरे 7 बजे से लग जाते हैं और शाम के 5:30-5 बजे तक ये काम करते हैं। इन लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ये वैसे भी गर्म का काम है, जैसे कि गर्मी तो लगती रहती है इन लोग को, लेकिन फिर भी इन लोग को काम करते रहना पड़ता है और फिर भी ये काम करते हैं। और ये जो लकड़ी है ये यूकेलिप्टस की लकड़ी है और इससे पहले कोरिया लकड़ी आती थी जो कि अब नहीं आ रही है, तो ये यूकेलिप्टस लकड़ी की ऊपर ये काम करते हैं। कई लोग इसे सफ़ेदा भी बोलते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए भैया, अब उसके ऊपर कलर लगाएंगे। ये पीले रंग है, येलो कलर, जो कि ये लाह से बनी होती है। लाह चपड़ा इसको कहते हैं, जो कि इसको गर्म करके इसमें कोई भी कलर डाल करके बनाई जाती है। और ये जो बड़ी बड़ी साइज़ की लकड़ी होती है इन्हें ये लोग आरी मशीन पे काट करके छोटे छोटे साइज़ में अपने हिसाब से बनाते हैं ताकि उस पर काम किया जा सके। और ये जो कलर लगाने के बाद ये जिस पत्ते का प्रयोग करते हैं ये बोलते हैं ये केवड़ा का पत्ता होता है। कई लोग बांस के पत्ता का भी प्रयोग करते हैं, जिससे कि बोलते हैं शाइनिंग आ जाती है। अब ये देखिए ये अपनी छोटी सी बन गई, फिर ये बटाली या कटनी जिसे बोलते हैं उससे ये काट करके उसे बाहर निकाल लिए। ऊपर ये लेबल बना रहे हैं, फिर ये उसे टर्निंग कर दिए। ये बालू कागज़ से देखिए उसे स्मूथ किए, कलर लगा रहे हैं। मतलब एक ही तरीके से एक्टिविटी इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है और इन लोग का यही काम करते करते काफ़ी ज़्यादा हाथ भी बैठ गया है। और ये काफ़ी मेहनत का काम है, मैंने इसे बहुत करीब से देखा है और देखने के बाद ये लगा कि काफ़ी मेहनत का काम है। और ये कई सारे आइटम बना लेते हैं, जिसमें से सिंदूरा है, लट्टू है, ये लकड़ी के अभी इसमें गोटी बना रहे हैं। और जैसे डिबिया बना लेते हैं, डिबिया का ढक्कन बना लेते हैं। बोले कि लगभग 70-75 ऐसे आइटम है जो कि बना सकते हैं। और यह इनका देसी जुगाड़ पंखा, ये देखिए मोटर, और ये पुल्ली लगी हुई है, बगल में भी पुल्ली है, उसमें भी देसी जुगाड़ से ये पंखा लगाए हुए हैं। इधर लकड़ी है और काफ़ी भारतीय लोग वैसे भी काफ़ी जुगाड़ू होते हैं, जो कि वो रोलिंग तो घूम ही रहा था तो उसमें इन्होंने एक पंखे का भी जुगाड़ कर लिया। तो काफ़ी ये लोग टैलेंटेड होते हैं और कम सामान में अच्छे तरीके से ये काम करना है इन लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से आता है। और देखिए इनके पास औजार भी बहुत गिने चुने हैं, लेकिन उसी औजार से ये कहते हैं कि 70-75 तरीके के आइटम बना सकते हैं ये लकड़ी के। बट लकड़ी बस से इन्हें सही होनी चाहिए और कटी हुई होनी चाहिए। इनका कहना है कि लकड़ी अगर गीली होगी तो उस पर काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये अगर सूखी रहती है तो काफ़ी अच्छे से उस पर कलर भी चढ़ जाता है और उस पर काम करना भी आसान होता है। बरसात के मौसम में इन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये जो रहते हैं ये खोजवा वाराणसी में पड़ता है। और वाराणसी कैंट स्टेशन अगर आप लोग आते हैं, वाराणसी जंक्शन आते हैं, तो वहाँ से महज 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर ये है। आप यहाँ पर आकर के इनसे मिल सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं करीब से कि कैसे काम करते हैं और इनसे कुछ बनवा भी सकते हैं। ये काफ़ी मेहनती होते हैं। हाँ, बशर्ते इनके पास खाली समय होना चाहिए, तो ये बिल्कुल बना देंगे आपका। और ये देखिए कितने बारीकी से इस पे रंग चढ़ा रहे हैं। और ये इसे जब बिल्कुल पास से देखेंगे तो ये काफ़ी शाइनिंग करता है। ये रंग भी बहुत ही नेचुरल तरीके से बनाया जाता है और ये काफ़ी नेचुरल रंग भी होता है। ये कहते हैं लाह जो होता है वो नेचर से ही पेड़ से निकलता है और उसी लाह का प्रयोग करके उसमें अलग अलग किस्म के रंगे डाल करके अलग अलग तरीके के रंग को तैयार की जाती है। और इनकी ये कनेक्शन है जो कि कुछ पूरी मशीन को बिजली सप्लाई देती है। और ये लोग की जो मोटर है वो लगभग बताते हैं 1-1 किलोवाट का ये लोग मोटर लगा करके यूज करते हैं, जो कि 1 किलोवाट लगभग 3-4
मशीन को अच्छे से रोटेट कर देती है। तो ये बोलते हैं कि अगर और ज़्यादा किलोवाट की आवश्यकता पड़ती है जब ज़्यादा मशीन को सेट करना पड़ता है, और वो बोलते हैं स्पेस की भी डिपेंड करता है कि स्पेस कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से मशीन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए फिर लकड़ी को अच्छे से फिट कर रहे हैं ताकि वो लकड़ी घूमते वक्त बाहर ना निकल जाए। और ये चलती हुई लकड़ी पे काम करना काफ़ी खतरनाक भी है, लेकिन ये पहले से ये अनुभवी हैं इसलिए इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि नए लोगों को काम करने के लिए ये खुद मना करते हैं कि नए लोग इस पे ना काम करें। अगर करना है तो कोई ट्रेनर है, कोई ट्रेनर अपने सामने करवा रहा है तो सही है, नहीं तो ऐसे अकेले में काम करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो ये काफ़ी अनुभवी हैं इसलिए ये काम कर रहे हैं। और ये देखिए इतने सारे गोटी बना दिए, ये कह रहे हैं ऐसे ये 100, 150, 200 पीस ये बना लेते हैं दिन भर में। ये 22 इंची की रॉड होती है जो कि बेरिंग के जरिए लगी हुई है और ये घूम रही है। इसमें होल होता है जिसमें लकड़ी फिट हो जाती है अच्छी तरीके से। और ये अ, उसके ऊपर काफ़ी कुछ बनाते बोलते हैं कि 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच मोटा लकड़ी भी इस पे ये अच्छे से घुमा लेते हैं, और ये काफ़ी कुछ बना लेते हैं। और इनसे मिलकर के काफ़ी अच्छा लगा, ये चीज़ों को काफ़ी बारीकी से बताएं। और ये देखिए फिर ये लास्ट में जो ये अपनी गोटियां बनाए हुए हैं चौपड़ गेम का, उनको दिखा रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है, जो कि एक नॉर्मल से लकड़ी से बनाए हुए हैं, काफ़ी शाइनिंग कर रहा है। और हमने जाते वक्त उन्हें एक गिफ्ट दिया जिसे प्राप्त करके वे काफ़ी खुश लग रहे थे। धन्यवाद।